विशिष्ट हो जाने से संसारी हो जाएगा इति चेत, ऐसा हो तो। अब ये संग्रह वाक्य है, तो संग्रह वाक्य को विवरण करते हैं। चौद्यम एक विवरण होती, इसी संख्या को विवरण करते हैं। तो कहते हैं अतापि स्यादेयो जागृते शब्दादि भुके विज्ञानमयः स एव सुसुप्ताख्यम अवस्थान्तरम गतो असंसारी पर प्रशासिता अन्य स्यादिति चेत। ईश्वरवादी पूर्व पक्षी को शब्द करता है। ठीक है, मान लिया जाए जागृत अवस्था में जीवात्मा कैसा है, कर्ता भोगता है, किंतु अतापि फिर भी ऐसा हो जाए जो जागृत अवस्था में तो शब्दादि भोगे, शब्दादि को भोगता है जीवात्मा, और उसका नाम उस काल में विज्ञान में जीवात्मा है, सब ही विज्ञान में जीवात्मा सुसुप्ताख्यम सुसुप्ति अवस्था में चला गया तो अवस्थान्तर हो गई। अब जैसे भोजन, जैसे रसोई घर में गए थे तो उस काल में आपने दूसरे वस्त्र पहन करके भोजन बना रहे थे तो रसोईया कह रहा है। अब जैसे दूसरे कमरे में चले गए आप तो दूसरे वस्त्र बदल लिए और उस लिखाई पढ़ाई करने लगे तो अध्यापक आदि मंत्री वो बन गए। अब तीसरे कमरे में चले गए तो फिर आपने उस प्रकार की व्यवस्था आदि कर लिया और तिलक आदि लगा लिया तो पूजक बन गए, पुजारी बन गए। तो अवस्था से आपने वस्त्र बदल लेने से, अवस्था विशिष्ट हो जाने से आपकी संज्ञा अलग अलग हो गई, उपदेशक आदि हो गई, रसोई आदि हो गई। तो उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में जाने से तो ईश्वर हो गया वो, तो उसी से तो जगत की उत्पत्ति मान लिया जाए, ना कि जीवात्मा से। सुसुप्ति नामक अवस्थांतर को प्राप्त होकर के असंसारी वो परमात्मा ही है, असंसारी परमात्मा। तो प्रशासिता अन्य से आदिति वो जीवात्मा से भिन्न हो जाए इति चेत, ऐसा कहो, ऐसा मान लिया इति चेत, तो उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। ये देखिए यहाँ पर मेरे 10 नंबर टिप्पणी में दिया परिधि अवस्था दो संबंधी। अब जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था को एक कोटि में डाल दो, जागृत अवस्था को एक कोटि में डाल दो और स्वप्न अवस्था को एक कोटि में डाल दिया और सुसुप्ति अवस्था को एक कोटि में डाल दिया। तो अवस्था तो संबंधी स्वतः संसारी, तो जागृत और स्वप्न तो संसारी कहलाता है, सुसुप्ति अवस्था में जाकर के असंसारी हो जाता है, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था कैसी कारण अवस्था है और जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था कार्य अवस्था है। तो स्वतः संसारी अयम जीवा, तो स्वप अवस्था स्वापाख्यम अवस्थात्मक गतो, तो सुसुप्ति अवस्था में जैसे गया तो परमात्मा हो जाता है, परोभवती, तो उसी परमात्मा से जगत जन्म श्रुति के द्वारा कहा गया है, ऐसा सिद्धांति का कहना है। वेदांत वादी ईश्वरवादी सिद्धांति कहना है। इसलिए प्रशासिता जो सभी को शासन करने वाला है वह अन्य परमात्मा है, उसी से जगत बनती है इति चेत, ऐसा मान लो। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत जो निरीश्वरवादी है वह खंडन कर करना, ऐसी बात नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में विभिन्न हो जाने पर भी, भिन्न जीव जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से भिन्न हो जाने पर भी कहते हैं ऐसी मान लेने पर ऐसा नहीं कह सकते कि अवस्था भेद से वस्तु भेद, अवस्था भेद से वस्तु में भेद नहीं होता, तथा उसी प्रकार से अनुभव न होने से और सिद्धांत में सिद्धांत के अपराधांत ऐसा सिद्धांत न होने से परिहार करते ना, ऐसी बात नहीं है कि अवस्था कहते, अवस्था क्या कहते हैं ना, दृष्ट अदृष्टत्वात्, दृष्ट न होने से, लौकिक में नहीं देखे जाने से, कि सुसुप्ति अवस्था में चला गया तो दूसरी अवस्था वाला हो गया, दूसरा हो गया, और जागृत में रात दूसरा प्रकार से, ऐसा नहीं लौकिक में नहीं देखा जाता। अरे आप जिस रसोई घर में गए तब भी देवदत्त थे, अरे पूजन वाले घर में गए तब भी देवदत्त रहोगे, और दूसरे घर में उपदेशक वाले घर में चले गए तब भी देवदत्त ही रहोगे। देवदत्त में थोड़ी भिन्नता आएगी, है क्या नहीं? आपने बस कमरा तो अकेला बदला है, इसलिए कमरा बदलने से थोड़ी आप बदल जाओगे, आप तो वही रहोगे। इसलिए जीवात्मा जागृत में जीवात्मा रहे, स्वप्न में जीवात्मा रहे, सुसुप्ति में जीवात्मा रहे, तो उसी को सिद्धांत यहाँ पर है निरीश्वरवादी
वैनाशिकों के सिद्धांत को लेकर कहता है, अपने मत को पुष्ट करता है। क्या पुष्ट करता है भाई? अवस्था भेद से वस्तु भेद के अभाव को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करता है। तो कहते नहीं, एवं धर्म का पदार्थ दृष्टो अन्यत्र वैनाशिक सिद्धांतत्वात्, वैनाशिक सिद्धांत में ऐसा नहीं देखा गया। विनाशी भवति वैनाशिक, क्षणिकवादी सिद्धांत, क्षणिकवादी सिद्धांत। वैनाशिक कौन हो गए? क्षणिकवादी। इन चार वाक्य है बौद्ध मत। तो बौद्ध मतों में वैनाशिक विनाशी भवति, वैनाशिक क्षणिकवाद, तो आत्मा को नाश कर देते हैं। ऐसे वैनाशिक में तो नहीं देखा जाता है। एवं धर्म के स्वतो अन्य जाति विशिष्ट गमन शयन आदि अवस्था भेद से जाति अंतर के अभाग भवती थी। तो इस प्रकार से नहीं देखा जाता। जैसे बैठा हुआ है तो देवदत्त है, चल रहा है तो यज्ञदत्त हो गया। बैठा हुआ है तो देवदत्त उसकी संज्ञा हो गई, और चल रहा है तो कहते हैं यज्ञदत्त हो गया। जैसे दूसरा पशु को लेकर उदाहरण दे दो, जैसे अश्व पे बैठा हुआ है तो गाय बैल हो गई, और चलने लगा दौड़ने लगा तो अश्व हो गया। ऐसा लोक में नहीं देखा जाता है। न नहीं एवं धर्मकम पदार्थो दृष्टो लोके, अन्य लोक में नहीं देखा गया है। इस प्रकार से उसी प्रकार से जागृत में अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जीव था, सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर हो गया। ये तो भाई अच्छी नहीं बात है ना? ये तो ठीक नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी इस निरीश्वरवाद ने वेदांतवाद का खंडन कर दिया। वेदांतवादी कहते थे, मतलब ईश्वरवादी कहते थे, जो ईश्वरवादी है ना, तो कहते थे अवस्थांतर को प्राप्त हो जाने से वो ईश्वर हो गया, सुषुप्ति अवस्था में जाने से ईश्वर हो गया। उसी ईश्वर से ही जगत की उत्पत्ति होती है, ना कि जीव की। एक खंडन कर दिया निरीश्वरवादी ने। अब उसी को विवरण करते हैं। तद नहीं लोके गौस दृष्टन गच्छन व गौर भवति शयानस्तु अस्वादि जाति अंतरम इति न्यायाच्छा। यानी क्योंकि लोक में ऐसा नहीं देखा। अब जब बैठी है तो गो है ना, तो कहते हैं बैठी है तब भी गो है, चल रही है गो तब भी गो है। बैठी है तब भी गो है और चल रही है तब भी गो है। ऐसा नहीं होता कि बैठी है तो गो है और चल रही है तो अश्व हो जाए, ऐसी है ना। बैठी है तो गो हो गई और चलने लगी तो अश्व हो गई, ऐसी जाति अंतर नहीं होता, नहीं लोक में नहीं देखा जाता। बैठी है तब भी गो है और चल रही है तब भी गो है। अथवा अरे अश्व बैठा हुआ है तब भी अश्व है, चल रहा है तब भी अश्व है। कहो कि अश्व बैठा है इसलिए गो बन गई, सो रहा है तो अश्व गो बन गई, और चलने लगा दौड़ने लगा तो अश्व बन गया। ऐसा लोग में नहीं देखा जाता। चाहे वो अश्व बैठा रहे चाहे चलता रहे, अश्व ही कहलाएगा। गो भी उसी प्रकार से बैठी रहे चाहे चलती रहे तभी गोई गोई कहलाएगी। और जाति अंतर हो नहीं हो सकती। न्याय अच्छा उसी प्रकार से न्याय भी है। अन्याय कहाँ पर दे दिया भाई? न्याय में अरे न्याय भी है, तो ये न्याय टीका हम जान लीजिए। तथाचा कहाँ पर आया? अच्छा, तथाचा न्याय भी इसी प्रकार से जान लेना चाहिए कि ऐसे ये न्याय से भी कि जो चलता है, जो जैसा रहता वैसे रहता है। दूसरे अवस्था में चला जाए चाहे तब भी वही रहेगा, चाहे पहली अवस्था में रहे तब भी वही रहेगा। कोई कार्य करता रहे, मजदूरी करता रहे तब भी वही कहलाएगा, और कुछ दूसरे काम में करने लगा तब भी वही कहलाएगा। तो ये वो नहीं होगा, विशिष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जान लेना चाहिए। तथा का प्रकरण कहाँ पे आया? तथा नीचे वाला आएगा। तो उसी को और आगे विवरण करते हैं। यह धर्म को यह पदार्थ प्रमाणेन अवगतो भवति ही सह देश काल अवस्थान्तरेषु अपि तद धर्म का ये भवति। ये करते हैं, कहते यह धर्म जिस स्वरूप वाला है, जो पदार्थ प्रमाण के द्वारा अवगत हो गया एक बार, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, शास्त्र प्रमाण के द्वारा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो पदार्थ जिस धर्म वाला है ऐसा अवगत हो गया, सब ही पदार्थ देश काल अवस्थांतरों में तद धर्म के ये भवति।
चाहे देश में हो, चाहे काल में हो, चाहे अवस्थांतरों में, वही धर्म होता है। चाहे अरे हमने कपिलत्वम गौतम सिंगत, अरे शासनादिमत्वम गौतम, ऐसा गाय का लक्षण किया था। शासनादि वाली गाय होती है, जिसके गले में गलकंठ लटका रहता है, उसको गाय बोलते हैं। शासना बोलते हैं जो गला होता है ना, गले के पीछे जो झालर रहती है, तो झालर जो गाय और बैल के बीच, गाय में और बैल में झालर लटकी रहती है, तो उसी को उसको बोलते शासना। तो जिसमें झालर लटकी रहती है, गलकंठ लटका रहता है, उसी को गाय बोलते हैं। किसी जर्सी गाय को जर्सी एक गाय नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? तो इसीलिए नहीं बोलते, उसमें गलकंठ होते नहीं है। तो गलकंठ नहीं होता इसलिए वो जर्सी गाय है, जबरदस्ती की गाय है ना। तो उसको कहते हैं, बहुत से महात्मा लोग महाराज जी कहते हैं, उसमें कोई दया भी नहीं होती, ममता ही नहीं होती। गाय गाय उसको गाय मानते नहीं है। और दूसरा ये भी है, तो वहां पर गाय, जर्सी गाय का दूध पीने को मिलता है, तो पीने में भी खराब लगता है। वो अच्छी सुगंध नहीं आती उसमें, वो अच्छा नहीं लगता पीने में। देसी गाय के दूध में रहती है एक नैसर्गिक सुगंध जो है, वो भी रहती है। हाँ हाँ, स्वाभाविक जो सुगंध नैसर्गिक स्वाभाविक, तो स्वाभाविक जो सुगंध गाय जो गायों में रहती है, वो जर्सी गाय में नहीं रहती। मैं तो कभी कभी पीता था ना, बाराबंकी में आश्रम में थी, और जब उन्होंने रख लिया आश्रम वालों ने, तो अब पीने को दूध मिलता था मजबूरी में उसी का गाय का, तो पीते समय मन खराब हो जाता था, खराब लगता था, अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो बोलना पड़ती थी, अरे मेरे खराब दूध लग रहा है, तो मजबूरी में पर पीना पड़ती थी। तो इसलिए उसमें उसको गाय नहीं समझा हो, क्योंकि उसमें गलकंड नहीं है ना। तो शासनादिमत्तम गलकंड, शासनादिमत्तम गौतम, ऐसा लक्षण किया है। शासनादि जिसमें उसी गाय कहते हैं, अब उसमें शासनादि है ही नहीं है, तो इसलिए उसको गाय नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जिस पदार्थ का जो धर्म सिद्ध हो गया है, अवगत हो गया, वह चाहे दूसरे देश में चली जाए, चाहे अवस्थांतर को चली जाए, वो गाय वही धर्म वाली कहलाएगी। उसका भिन्न नाम भिन्न नहीं पड़ेगा, गाय ही होगी उसको। अब कहते हैं उसी प्रकार से साचेत तद धर्म कम व्यभिचरति। अब व्यतिरेक दृष्टांत देते हैं, अन्वय व्याप्ति कर दिया, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, ये अन्वय व्याप्ति हो गए। जो धर्म जिस प्रमाण के द्वारा प्राप्त गया, वही धर्म को व्यभिचार नहीं होता है। तो देश में जाकर के, कालांतर में जाकर के, अवस्थांतर में जाकर के, तो वही वो धर्म वाली वस्तु कहलाती है। तो जैसे अन्वय व्याप्ति हो गई, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, जहाँ पर धूम होती वहां पर आग जरूर होती। व्यतिरिक्त व्याप्ति हो गई, यत्र धूमो नास्ति तत्र यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमो भी नास्ति, व्यतिरिक्त व्याप्ति हो गई। तो जहाँ पर वह्नि नहीं होती वहां धूम भी नहीं होती। आग नहीं है तो धूम कैसे लगेगी? बिना आग के तो धुआं भी नहीं निकलेगा, है ना। वो आग होने पर ही धुआं निकलता है, लकड़ी डालने पर। अब यहाँ पर व्यतिरिक्त के द्वारा वर्णन करते हैं, साचेत तद्धर्म कम व्यभिचरति सर्वः प्रमाण विव्यालोपित। यदि वो धर्म का त्याग कर देती है वस्तु, है ना, साचेत तद्धर्म कम व्यभिचरति, यदि वो धर्म का त्याग कर दे तो सारे प्रमाणों सर्व प्रमाण विव्यालोपित। तो और दोष उसमें क्या कर देते हैं, दोष लगाते हैं कि यदि जिस वस्तु में जो धर्म प्रमाण के द्वारा अवगत हो गया एक बार, यदि उस धर्म को वह वस्तु त्याग कर देगी, है ना, उस प्रमाण, तो फिर सारी जितने भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शाब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, इतिहास प्रमाण, पुराण प्रमाण, चेष्टा आदि प्रमाण, ये सारे प्रमाण कैसे हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। क्योंकि हर वस्तु में व्यभिचार देखा जा रहा है, हर वस्तु में जब व्यभिचार देखा जा रहा है, तो अवस्था को लेकर के, देश को लेकर, काल को लेकर के, तो फिर वो उसको कैसे विव्यार करेंगे। मतलब प्रमाण विव्यार तो सारे लोग ही हो जाए, कोई किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता, है कि नहीं? जी स्वामी जी। तो इसलिए
तो ऐसा नहीं कह सकते। इसी अवस्थान्तर में जाए चाहे कोई जाए तो वो वही कहलाएगा। चाहे गाय बैठी रहे तब भी गाय कहलाएगी, चाहे चलती रहे तब भी गाय कहलाएगी। अश्व नहीं बनेगी, वो गाय अश्व नहीं बनेगी। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। ततचा तो कहते ततचा न्याय विधा, उसी प्रकार से न्याय को जानने वाले सांख्य मीमांसकादयो असंसारिणो अभावम युक्ति सत्य प्रतिपादयन्ति। उसी प्रकार न्याय को न्याय जानने में कुशल नैयायिक सांख्य, सांख्य यानी सांख्य दर्शन मीमांसा, यहाँ पर सिद्धांती है, सिद्धांती उसके मत को उठाया, सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के मत को उठाया। अतः उसी प्रकार से न्याय को जानने वाले जो अपने आप में हम कहते हैं हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तर्क करने में हम ही कुशल हैं। न्याय विधा का दोनों पाठ हो गया, वैशेषिक और नैयायिक। यानी गौतम मत को पालन करने वाले, गौतम ऋषि के मत को पालन करने वाले और कणाद मुनि के मत को पालन करने वाले। चाहे वो गौतम मुनि हो सकते हैं, जो यही सप्तऋषि वाले गौतम मुनि भी हो सकते हैं, अथवा सप्तऋषि से इतर दूसरे कोई गौतम हो सकते हैं। ऐसे कपिल भगवान का नाम है, अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र लेते हैं ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही कपिल भगवान जो सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र है, 7, उसमें से संत कुमार, सनक सनंदन, संत कुमार, इनको 4 को उत्पन्न किया एक बार। उसी समय कपिल ऋषि आसुरी, कपिल भगवान का, आसुरी का, वंश का, चारी का और घोड़ू का, इनकी उत्पत्ति करी। इसमें आता है शिव पुराण में श्लोक आता है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये 7, सनक सनंदन है, संत कुमार, नारद जी तो है स्वामी जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बहुत है, उसमें से एक में इस प्रकार से सृष्टि हुई। ऐसे सप्तऋषि को एक साथ एक बार उत्पन्न कर दिया उन्होंने, भृगु ऋषि को उत्पन्न कर दिया किसी काल विशेष में, दक्ष प्रजापति को किसी काल में उत्पन्न कर दिया, उसी प्रकार से शरद कुमारों को किसी काल में उत्पन्न कर दिया, उसी काल में उसी प्रक्रिया में कपिल भगवान को उत्पन्न किया, कपिल ऋषि को, और जिन्होंने सांगदस और आसुरी को उत्पन्न किया, पंचकाचार्य घोड़ू को और पंचकाचार्य को, एक क्रम से एक के बाद एक उत्पन्न किए थे मानसिक। तो उस काल में तो वो कपिल एक दूसरे कपिल कौन से हो गए? देवहूति के पुत्र। तो देवहूति वाले जो देवहूति के पुत्र का ही वर्णन किया है पूरा सांख्य दर्शन। तो ब्रह्मा जी के पुत्र का नहीं है स्वामी जी, ब्रह्मा जी के पुत्र का ये वाला सांख्य शास्त्र जो है ये कपिल मुनि के पूरा उपाख्यान नहीं आता, 6 अध्याय आते हैं भागवत। हाँ, तो वहां पर ब्रह्म सूत्र में खंडन कर दिया है कपिल देवहूति वाले कपिल का। आप जब पढ़ेंगे ना ब्रह्म सूत्र में, जब आप पढ़ेंगे साथ होगा वहां पर, तो वहां पर देखना कपिल कौन से कपिल लिया जाके दूसरे का बोलेंगे। भगवान भास्कर ने कहा वो विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु के अवतार वेद के विरुद्ध कैसे चलेंगे? नहीं तो वो तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी तो नहीं लिखा है कि दूसरे ने थोड़ी लिखा है। तो नहीं, तो वो तो उन्होंने उनके मत को लिया है, इसमें ऐसा आरोप करना पड़ती है, उनके मत को उद्धृत किया है वहां पर। यद्यपि प्रकृति पक्ष तत्व महातत्व के ज्यादा पुराणों में वर्णन आता है। तस्मात् भाई तो महातत्व सारे पुराणों में महातत्व को लेकर के याद है, लेकिन वो प्रक्रिया कैसी अच्छी कभी लगती नहीं है, अच्छी बैठ नहीं है। वेदांत के जो 33% की जो प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है। वेदांत की इसमें पुराण की प्रक्रिया जो है बहुत, मतलब श्रीमद् भागवत पुराण की उसमें क्लियर ज्यादा हो जाता है, स्पष्टता है और बहुत नीचे तक जाती है वो, क्योंकि वो पंचम नहीं बहुत नीचे तक तो जाती है, लेकिन कभी कभी वो तो इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों को लेकर के पंचभूतों की इंद्रिय हैं, वो पहले से इंद्रिय उत्पन्न कर देते हैं। वो तो बात एकादश स्कंद द्वादश स्कंद में आता है जो स्वामी जी प्रक्रिया बहुत अच्छी है। उसमें देखना कि वो अहंकार से है ना उत्पन्न करते हैं, अहंकार से पंचभूतों की उत्पत्ति मानते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है वहां पर। चलिए कोई बात नहीं, अपने को तो
तो जब सबसे ज्यादा सूट लगती है, सबसे सरल लगती है, सबसे अच्छी लगती है तैतृय उपनिषद की प्रक्रिया। बहुत ही अच्छी है, सरल है। और निर्णय वही तैतृय उपनिषद की प्रक्रिया, निर्णय भी यही किया है। ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया था कौन सी प्रक्रिया मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा सबसे अच्छी प्रक्रिया, भगवान भास्कर ने कहा जितनी प्रक्रिया में है, लेकिन उसमें प्रक्रिया अन्वय कर लेना चाहिए। तैतृय उपनिषद के 33 शाखा के अनुसार ही अन्वय कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद की जो सच्ची प्रक्रिया है ना, उसको भी तैतृय के अनुसार ही जानना चाहिए, ऐसा निर्णय किया गया। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में 3 तत्वों का विशेष वर्णन करते, 2 का तो छोड़ ही देते हैं। 2 का इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जब पहले स्पष्ट दूसरी शाखा में वर्णन कर दिया, अब उसका रूप ना रूप दिखता है ना वो दिखता है, तो रूप आदि नहीं दिखता, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु प्रमाण द्वारा नहीं देखते, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो लेकिन श्रुति ने मन में रखा है, किसमें रखा है, वहां पर उसको आकाश को और वायु को श्रुति ने छांदोग्य उपनिषद में मन में रख करके उत्तर दिया है, इन पंचीकरण पूर्वक ही दिया है। ऐसे वहां पर ब्रह्म सूत्र में निर्णय करते हैं। वैसे यहाँ चलिए पूरा त्रिवित्रीकरण ही दिखाया, पंचीकरण नहीं दिखाया उसका पूरा। हाँ, तो इसलिए वहां पर वो निर्णय जब करते हैं तो ये मन में रख कर देते हैं। कोई व्यक्ति मन में रख करके प्रश्न कर देता ना, उत्तर बाद में देता है, ऐसा करता है उसी का। तो श्रुति भी कभी कभी मन में रख कर करती है प्रश्न, उत्तर दे देती है। जानती है श्रुति भी एक उपनिषद पढ़कर जो शांत नहीं होंगे, 10 उपनिषद पढ़ेंगे, है क्या नहीं है? तो इसलिए वो श्रुति भी कह देती है सेंस पढ़ लो। तो अब आगे वर्णन करते न्याय विधा, न्याय में कुशल सांख्य दर्शनवान है, सांख्य मीमांसा के आदयो आदि से और भी जानने से असंसारीण अभावम, संसारी से रहित जो परमात्मा उसके अभाव को युक्ति सतह सैकड़ों प्रकार की युक्तियों के को लेकर के प्रतिपादयन्ति, ये प्रतिपादन करते हैं कि भाई जीवात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। जो प्रथम हो गई शरीर है ना, प्रथम हो गई शरीर, हिरण्यगर्भ जीव है, उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अभी आप कह रहे थे न्यायवादी और वैसे से ईश्वर को मानते हैं, यहाँ तो नहीं इसमें दिया कि नहीं मानते हैं तो दिया है ना 2 प्रकार। हाँ, तो न्यायवेद है ना, तो न्यायवेद है इस प्रकार से। ये लोग ऐसा कहते हैं कि सैकड़ों प्रकार से क्या करते हैं, निरीश्वरवादी का मत है। तो भगवान भास्कर ने उल्टा है कि इस प्रकार से जीवात्मा से उत्पत्ति वर्णन करते हैं, जीवात्मा हिरण्यगर्भ से, विशिष्ट ईश्वर से, जीव से। तो न्यायवेद भी कहते हैं कि आत्मा से ही उत्पत्ति होती है, जीव से उत्पत्ति होती है। तटस्थ ईश्वर है ना, आपने कभी उनका प्रवचन सुना होगा, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान का। कहते हैं नैयायिकों का ईश्वर, योग दर्शन वालों का ईश्वर, अन्यों का ईश्वर, तटस्थ जो ईश्वर रहता है वो बन नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता, ऐसा कि जैसा बना रहे। लेकिन वेदांतियों मैटर मेकर और सब कुछ वही है, ये सिद्ध करता है। हाँ, और वेदांतियों का ईश्वर है, बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, सब कुछ वही होता है। इसलिए वेदांती को ईश्वर ये तो, क्योंकि अभिन्न निमित्त उपादान सिद्ध करना है इससे, यहाँ पर अभिन्न निमित्त उपादान कारण। और अन्यों का ईश्वर कैसा होता है, मात्र निमित्त कारण होता है। जैसे कुमार, तो कुमार कैसा, निमित्त मात्र कारण है घट के प्रति, उपादान कारण नहीं है। किंतु वेदांतियों का ईश्वर कैसे, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण है। भाई जगत है, वही करता है, मैटर एंड मेकर बोथ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, इस प्रकार से। तो इसलिए तो यहाँ पर है, इसलिए तो ये तो प्रेरणा मात्र देता है। कौन देता है, प्रेरणा मात्र देता है, अन्यों का ईश्वर। तो फिर प्रेरणा मात्र देता है, तो इसी हेतु से वो जीवात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा ही जगत का कर्ता हो गया, उसी से प्राण आदि की उत्पत्ति होती है। ये सिद्ध करना है पूर्व पक्षी को। तो देखिए, तो न्याय विधा अब यहाँ पर टीका में देते हैं। तो आदि शब्द से तो कहते हैं सांख्य मीमांसा दयो, सांख्य है पूरा सार निकाल लेते ना, सांख्य को लेकर के, न्याय वेदता को लेकर के
अरे मीमांसा को लेकर के असंसारी निर्गुण निराकार परमात्मा का खंडन कर देते, सगुण को ले लेते हैं ना, सगुण जीवात्मा को लेकर। तो इस प्रकार से तो कहते आदि शब्द से लोकायत आदि भी समस्त निरीश्वरवाद संग्रह लोकायत है। तो लोकायत का अर्थ होता है चार वाक्य, चार वाद आदि, उसमें भी आदि लगा दी। जो अभी और मानते होंगे निरीश्वरवादी सबको ले लिया, जैन ले लिया, बौद्ध ले लिया, सभी को ले लिया, बौद्ध जैन आदि भी आ गए। तो ऐसे निरीश्वरवादी संग्रह करने के लिए आदि शब्द है। अब युक्ति सत आया है, युक्ति सत है, तो सैकड़ों युक्तियों को दे करके वो खंडन करते ईश्वर को, निर्विशेष ब्रह्म को। तस्य तो गुआई कैसे करते हैं, इस प्रकार से कहते तस्य उसका, इसका ईश्वरता का, परमात्मा का देह मान लेने पर अस्मदादि तुल्यत्वात् है। देखिए तर्क बताते हैं, तर्क करते हैं, युक्ति देते हैं कि यदि ईश्वर को देह के जैसे मानेंगे, जीवात्मा के जैसे मानेंगे, तो हम जैसे, हमारे जैसे ईश्वर हो, हमारे जैसे वो ईश्वर हो जाएगा। जैसे राजा यदि है और सेना के बीच में, मतलब किसके बीच में, बच्चों आदि के साथ खिला, तो उस काल में उसको राजा थोड़ी कहेंगे, कहते वो तो हमारे जैसे हो गया। अब जैसे कबड्डी में चाहे जो है ना, कबड्डी वाली खेल में, कबड्डी वाली खेल में जब कोई कबड्डी खेलेगा तो राजा भी एक पक्ष में दूसरे पक्ष को जाएगा, तो वहां भी वो सामान्य योद्धा के जैसे तो उसको मानेंगे कि राजा इस प्रकार सम्मान थोड़ी देंगे उस काल में, है ना। टांग पकड़ के खींच ही लेंगे उसको भी, उसके ऊपर भी चढ़ जाएंगे वो, तो है ना, गिर जाएंगे उसको, तो उस काल में उसको नहीं मानेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि उसी ईश्वर रूप परमात्मा को देही मानेंगे, हम जैसे हो जाएगा, अस्मदादि तुल्यत्वात् है, हम जैसे हो जाएगा तो तब समानता हो जाएगी। तद अभावे, अब है जब देह के अभाव जाने पर, तो देह के अभाव मानने पर मुक्तवत है। अब वो ईश्वर का देह तो है कि नहीं है, देह का अभाव हो जाने पर मुक्ति के समान है। अब मुक्ति के समान है तो आत्म काम सत्य स्प्रिया, जो आत्मकामी है उसको कोई इच्छा होती नहीं है, जो मुक्त है ना, तो अब उसका देह है नहीं, मुक्त वाले पुरुष को कोई इच्छा नहीं होती। तो तद अभाव है, देह का अभाव हो जाने पर मुक्ति के समान होगा। जगत का कर्तृत्व वो उसमें संभव नहीं है, जगत करते तो अयोगा, तो जगत का कर्तृत्व संभव नहीं है। इसलिए जगत, क्योंकि मेरे वहां पर आया है, मांडुक्य उपनिषद में अभी आया है, और श्वेताश्वर उपनिषद में भी आता है कि जो परमा मुक्त पुरुष है उसको कोई इच्छा ही नहीं होती। उसी में यहाँ पर दिया ना, आत्मानम चेत विजानियात अजम स्मृति पुरुषा किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम संजरेत। आगे की ये पंक्ति आती है, किसकी इच्छा को लेकर के अपने शरीर को संतप्त करेंगे हम। अरे हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, है नहीं। आगे पीछे रोने वाला होता तो हम अपने शरीर को संतप्त करते। अरे हमारा न पुत्र न पुत्री है, वो श्रुति का तात्पर्य है। ठीक है ना ठाकुर साहब, ठाकुर साहब उनका बातें रहा। स्वामी जी सुन रहा हूँ, बिल्कुल। जी स्वामी जी। नहीं तो पुत्र पुत्री मां शक्ति मत हो जाना है। नहीं सुनते हैं स्वामी। तो कहते अरे उसमें स्पष्ट श्रुति आएगी, आगे आएगी पुत्र पुत्री को लेकर के, आत्मानम चेत विजानियात अयम श्रुति पुरुषा किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम संजरेत। तो हमने, हमारा कोई यही नहीं है, पुत्र पुत्री यही नहीं है, तो किसके लिए हम अपना शरीर को बनाएंगे, है कि नहीं। उसके लिए घर बनाएंगे, वो बनाएंगे, उसका तात्पर्य वैराग्य के लिए। तो इस प्रकार से तो है ही नहीं है, तो मुक्ति के समान होगा। जब मुक्ति के समान होगा तो उसमें इच्छा जागृत होगी नहीं, तो इच्छा जागृत नहीं होगी तो फिर कर्तव्य तो कहाँ से आएगा। जब कर्तव्य नहीं आया तो फिर ईश्वर को मानने की जरूरत है। ईश्वर जगत का सृष्टा है, ये मानने की जरूरत है। इसी हेतु से तो जो कर्तव्य जिसमें है वो जीव में ही है, कर्तव्य बुद्धि तो जीव में आती है। इसलिए जीव के द्वारा ही, जीवों का ही अदृष्ट के द्वारा, यहाँ पर बोलते हैं जीवों का ही अदृष्ट के द्वारा कर्तव्य संभव हो जाता है, कर्तव्य संभव हो जाता है। जीव अपने अदृष्ट को लेकर के, पाप और पुण्य को लेकर प्रेरित होता है। जीव के ना, आप जिसका जो अदृष्ट मतलब पाप पुण्य, तो पाप पुण्य से प्रेरित होकर के जीवात्मा कैसे होता है, कर्मों में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसी जीवात्मा से ही जगत की उत्पत्ति होती है। तस्य उस निर्विशेष जो परमात्मा का, ईश्वर का अकिंचित कर्तव्य, ओके, उसमें कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में तो निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें कोई इच्छा उत्पन्न होती नहीं है, अकिंचित कर्तव्य है। इत्यादि के द्वारा
सैकड़ों युक्तियों के द्वारा ईश्वर का खंडन कर दिया वादियों ने। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, बल्कि कौन करता है? ये जगत का कर्ता जीवात्मा ही करता है। फिर तो वो भाई शरीरी, इस वाक्य के द्वारा, ठीक है ना। अब इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर अब पुनः और शंका करते हैं कि जीव जगत के जन्मादि का हेतु है। यहाँ पर जीव जगत के जन्मादि का हेतु न भवति। अब यहाँ पर सिद्धांती इस जीव जगत का करता है, इसको खंडन करता है। खंडन कैसे करता है? एक आप शिव महिमन पढ़ा होगा आपने। शिव महिमन कौन सा पढ़ा? शिव महिमन में 4वां श्लोक 5वां श्लोक आता है। एक तो वहां पर ईश्वर को कहते हैं किमिहा किम काया सकलु किम उपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किम उपादानीति च। एक वाक्य आया कि परमात्मा ने यदि सृष्टि बनाई है तो किस पर बैठकर बनाएगा वो? क्योंकि सृष्टि से पहले तो पृथ्वी आदि थी नहीं। जैसे कुमार घट को बनाता है तो पृथ्वी पर बैठकर बनाता है ना। और रासावादी निमित्त कारण चाहिए, रासा को लेकर मिट्टी ढोएगा, चक्र लाएगा, तब कुमार घट को बना सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने घट को, जगत रूप ब्रह्मांड को बनाया, घट रूप ब्रह्मांड को बनाया। परमात्मा का तो घट रूप ब्रह्मांड ही है कि नहीं? तो घट रूप जो ब्रह्मांड है, उस परमात्मा ने, शिव रूप परमात्मा ने जगत का निर्माण किया, तो किस पे बैठकर बनाया? कहाँ से मिट्टी का लाया होगा? पहले से मिट्टी का रखी होगी तभी तो लाया होगा। तभी तो, जैसे कुमार तो घट बनाता है तो कहीं ना कहीं से मिट्टी लाते तब बनाएगा। तब शिव रूप जो परमात्मा जगत का निर्माण करेगा, तो कहाँ से, कौन सा शरीर धारण किया उसने परमात्मा ने, किस प्रकार से चेष्टा करी, कौन सा जल आदि लेके आया, किस प्रकार से, किस पर रख करके, किस चक्र के ऊपर रख करके उसने शिव रूप परमात्मा ने जगत का निर्माण किया। ऐसा शिव महिमन में किमिहा किम काया सकलु किम उपाय त्रिभुवनम, ये प्रश्न कर दिया पूर्व पक्षी ने। तो समाधान कर दिया नहीं, उसी परमात्मा अनंत शक्ति वाला है, ये सिद्ध हो गया। अब कहते पूर्व सिद्धांति ने वहां पर प्रश्न कर दिया तो चलो हम, परमात्मा ने नहीं किया तो जीवात्मा ने करी है ना, सृष्टि जीवात्मा ने कर दी। ये प्रश्न सिद्धांति ने पूर्व पक्षी ऊपर कर दिया। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी से वहां पर पूछता है अजन्मानो लोका किम वै भवन्तोपि जगताम। अरे जो क्या बिना ईश्वर के जगत पैदा हो जाएगा क्या? बिना माता पिता की पुत्र पैदा हो जाएगा क्या? ये प्रश्न बन गया। चलो हम ईश्वर ने, ब्रह्म ने पैदा नहीं किया, ईश्वर रूप शिव ने पैदा नहीं किया, तो क्या बिना पैदा के ही पुत्र पैदा हो जाता है? बिना माता पिता के ही पुत्र पैदा हो गया है क्या? अच्छा हो गया अवयव वाला, क्योंकि जगत दिख रहा है, पुत्र तो दिख ही रहा है, सामने दिख रहा है ना पुत्र, अवयव वाला पुत्र है, तो बिना माता पिता के हो नहीं सकता है। अब कहते यदि आप मानो जीव ने जगत को उत्पन्न किया, तो जीव ने भाई कहाँ से मिट्टी लेके आएगा? अब जीव में तो सामर्थ्य ही नहीं है, जीव में सामर्थ्य है नहीं है कि इतना विशाल जगत का निर्माण कर सके, अथवा उसमें ऐसी ज्ञान भी नहीं है। हिरण्यगर्भ जो जीव है ना, फिर तो वही शरीर ही। पूर्व मीमांसा के क्या कहते हैं, जो बड़ा जीव है उसने जगत का निर्माण किया, उसमें सामर्थ्य जाती है, उसमें भी सामर्थ्य नहीं है, जगत का निर्माण करने की उसमें भी सामर्थ्य नहीं है। इतना विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, सूर्य चंद्रमा बनाने की सामर्थ्य उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन, फिर किसने बनाया? क्या ईश्वर ने बनाया है, ये सिद्ध किया है वहां पर। यहाँ पर भी यही है। तो कहते हैं कि जीव जगत जन्म आदि का हेतु न भवति, उसमें हेतु दे देते सिद्धांति असामर्थ्यात् पाषाणवत् च संसारित्वम् इति चेत। सामर्थ्य न होने से पाषाण के समान जड़ है जीवात्मा। जैसे पाषाण में कोई सामर्थ्य नहीं है, पड़ा ही रहता है, उसी प्रकार से जीव चेतन जीवात्मा में थोड़ी सी सामर्थ्य चल देता है। पहाड़ भी मुश्किल से चढ़ पाता है, हिमालय वाला पहाड़ में चढ़ेगा जल्दी सांस फूल जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए वो पाषाण के जैसा ही हो गया। उसमें वो संसारित धर्म, जैसे पाषाण संसारित धर्म वाला है, उसी प्रकार जीवात्मा भी देह में युक्त हो जाने से संसारित धर्म वाला है, उससे जगत का निर्माण नहीं हो सकता। इति संकेते संसारिणोपि जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञानस्य अभावात् अयुक्तम् इति चेत् येन महता प्रपंचेन स्थापितं भवता शब्दादि भोग संसारी अवस्थान्तर विशिष्ट जगता करता इति। कहते हैं संसारी जीवात्मा का भी जगत की उत्पत्ति करना,
जगत का पालन करना, स्थिति पालन करना, जगत का लयन संहार करना, क्रिया चेष्टा कर्तृत्व आदि विज्ञान का अभाव हो जाने से जीवात्मा जगत के कर्ता नहीं हो सकता। अयुक्त चेत, अयुक्त है। कहते ये न जो आपने हे पूर्व पक्षी, हे निरीश्वरवादी, आपने निहता प्रपंच, कैसे महान प्रपंच के द्वारा, ये वाक्य आगे आएगा, भगवान भास्कर पुनः उठाते हैं इसी वाक्य को। तो महान प्रपंच के द्वारा जगत का कर्ता ईश्वर निराश किया है आपने, जो विस्तार पूर्वक महान प्रपंच से विस्तार सिद्ध किया कि जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है बल्कि जीवात्मा है, ऐसे प्रपंच के द्वारा स्थापित किया गया भक्त आपके द्वारा शब्द आदि भोग, शब्द आदि को भोग करने वाला, देवदत्त यज्ञदत्त नाम को सुनने वाला, राजा ने पाणी पेषण के द्वारा उठाया ना, तो देवदत्त शब्द आदि को भोग करने वाला संसारी ही अवस्थान्तर से विशिष्ट जगत का करता है। ऐसा जो आपने इतने विशाल युक्तियों के द्वारा, विशाल युक्तियों के द्वारा मतलब पीछे वाक आया ऊपर से युक्ति सतही सैकड़ों युक्तियों के द्वारा आपने जीव ईश्वर का खंडन किया, जीवात्मा को सिद्ध किया, जो सैकड़ों युक्तियों के माध्यम से भाई वो ठीक नहीं है। सिद्धांति अंतिम में कहते तद असत है, तद क्या कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है भाई, है ना। यहाँ पर कैसे, तो प्राण आदि का कर्तृत्व जो माना है जीवात्मा को, प्राण आदि कर्ता, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी निरीश्वरवादी ईश्वरवादी या वेदांती से पूछता है, तो क्यों भाई ठीक नहीं है। देखो, या तो जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान शक्ति साधन अभाव सर्वलोक प्रत्यक्ष संसारिणा, ये बात आ गया। क्योंकि जगत की उत्पत्ति जिससे, इस जीवात्मा से ये संभव है ही नहीं है, इसी हेतु से जीवात्मा जगत की उत्पत्ति का हेतु नहीं बनता। जगत की उत्पत्ति करना, जगत की स्थिति पालन करना, जगत का प्रसंगार करना, क्रिया करना, कर्तृत्व आदि विज्ञान शक्ति का सब साधन, उसके पास साधन नहीं है। उसके पास में जितने भी साधन है, जगत की उत्पत्ति का साधन, जगत का स्थिति का साधन, जगत की लय का साधन अथवा क्रिया कर्तृत्व आदि और विज्ञान, विशेष रूप से विज्ञान शक्ति, इस विज्ञान शक्ति जो साधन है वो साधन उसके पास में ही नहीं है। ज्ञान ही सारे क्रिया करने का, उत्पत्ति करने का, लय बनाने का और स्थिति करने का। अरे किसी मशीन बनाएगा तो उसके लिए मशीन बनाने से पहले, कोई यंत्र बनाने से पहले उसको ज्ञान होना चाहिए ना। ज्ञान नहीं है तो यंत्र बना ही नहीं सकता, बिना ज्ञान के यंत्र बना ही नहीं सकता। इस प्रकार से तो उसमें जो विज्ञान शक्ति रूप साधन था वो है ही नहीं है। सब लोग प्रत्यक्ष है, इस सारे लोग में प्रत्यक्ष है कि संसारी में तो इतना विशाल ज्ञान है ही नहीं है। तो जब विशाल ज्ञान है नहीं तो कैसे जगत का इतना विशाल ब्रह्मांड रूप जगत की उत्पत्ति कैसे जीव कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। तो सा खत्म अस्मदादि संसारी मनसा भी चिंतितुम अशक्यम पृथिव्यादि विन्यास विशिष्टम जगत निर मेनुयाद अतो अयुक्तम इति चेत, ये सिद्धांति का वाक्य है। तो कहते हैं अतः इसे कैसे कर सकता है कौन, उक्त विशेषण से अस्मदादि के समान संसारी जो जीवात्मा है, मनसा भी, मन के द्वारा भी चिंतन करने के अयोग्य है, शक्य नहीं है। एक भागवत में एक श्लोक आता है कि, अरे कौन सा श्लोक आता है, अचिंत्य ये भाव न तान तर्कण योजित, है ना। कौन सा है, अचिंत्य भाव नाम तान तर्कण योजित, ये भागवत का श्लोक है। शिव महिमा ने उसको उद्धृत किया है। जो अचिंतनीय भाव है, अचिंतनीय भाव है, उनको तर्क के द्वारा नहीं जोड़ना चाहिए। अरे आकाश उत्पन्न हुआ है, तो आकाश उत्पन्न हुआ तो उसमें रूप क्यों नहीं है, कैसे उत्पन्न हो गया, अभी तर्क ही विषय नहीं है। हम कितनी तर्क लगा लें भाई, कैसे हो गया, है कि नहीं। रूप आकाश उत्पन्न किया तो रूप भगवान को देना चाहिए थी, उस आकाश में वायु को उत्पन्न किया तो भगवान को उसको रूप देना चाहिए थी, कुछ दिखाना चाहिए थी। उत्पन्न किया तो कैसे उत्पन्न किया, किमी हाकिम का है सकल परमात्मा ने जगत उत्पत्ति करी थी, कैसे उत्पत्ति करी, ये तर्क का विषय ही नहीं है। तो उसको तर्क, जब तर्क अचिंतनीय है, अशक्य है, चिंतन करने के योग्य है नहीं है, तो तर्क के द्वारा, उसको तर्क के द्वारा क्यों जोड़े, भगवान ने करी तो कैसे करिया, है ना। तो भगवान ने सृष्टि नहीं करी, हमारे नैया को सृष्टि करी है। नैया क्या बोलते हैं, परमाणु से सृष्टि होती है। सांख्य दर्शन वाले क्या बोलते हैं कि प्रकृति सृष्टि करती है, परमात्मा सृष्टि नहीं करता।
तो कहते हैं जो चिंतन करने के लिए अशक्य है, ऐसी पृथ्व्यादि विन्यास से विशिष्ट पृथ्व्यादि जगत की उत्पत्ति, पृथ्व्यादि कैसी है जगत की उत्पत्ति, फिर पाताल 14 लोक है, 14 लोकों का आदि शब्द से 14 लोक बोल दिया, स्वर्ग पाताल आदि लोक संग्रह करने के लिए पृथ्वी आदि का विन्यास है, ये इसी दूरी को टकी रहेगी। पृथ्वी की और चंद्रमा की दूरी इतनी होनी चाहिए, चंद्रमा सूर्य की दूरी इतनी होनी चाहिए, इतनी गोल चक्कर लगाना चाहिए इत्यादि जो विन्यास है, स्थिति है कि नहीं। आधार उत्तर भाव से अवस्थानम, 4 नंबर टिप्पणी दी है, विन्यास मतलब आधार उत्तर भाव से अवस्थानम, इसकी दूरी इसके पास रहेगी, इसकी इतनी दूरी रहेगी, उसकी इतनी दूरी रहेगी, इस लोक से उस लोक की दूरी इतनी रहेगी, इस लोक से इस लोक आने जाने वाले व्यक्ति को यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जाएंगे इत्यादि विशिष्ट से जगत है, इत्यादि पृथ्व्यादि विन्यास से विशिष्ट जगत है। उस जगत को निर्माण करने के लिए जीव में सामर्थ्य नहीं, कैसे कर सकता है। अतः इसी आयुक्तम चेत अतः जीव से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा खाओ सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से प्रश्न कर दिया। तो पूर्व पक्षी कहता भैया ऐसी बात नहीं ना, ऐसा बात मत करो, हमारे सामने मत करो। तो क्यों ना करें भाई कि शास्त्र प्रमाण है, इसमें शास्त्र प्रमाण है, चश्मा शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारी व्यवस्था। अरे शास्त्र ने बोला है भाई जीवात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई, आप भी शास्त्र को मानते हैं, हम भी शास्त्र को मानते हैं। पूर्व पक्षी कहता है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए हम भी देखो इसमें शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र का आप उल्लंघन नहीं करते। सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता है आप शास्त्र को उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार हम भी उल्लंघन नहीं करते, हम भी शास्त्र को ही मानते हैं। तो आप भी जैसे आप शास्त्र को मानते उसी प्रकार सभी मानते हैं। शास्त्र ने बोला है भाई, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जीवात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है। तो भाई कहाँ शास्त्र ने बोला है कि जीवात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई, ईश्वर से जगत की उत्पत्ति नहीं हुई। तो शास्त्र प्रमाण ये है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारी व्यवस्था। तो कौन सा शास्त्र है? शास्त्रम संसारिणा एवं संसारिणा एवं अस्माद् आत्मना इति जगत उत्पत्ति आदि दर्शयति श्रुति। कहते शास्त्र प्रमाण संसारी का ही, संसारी से ही जगत की उत्पत्ति दिखलाती है श्रुति। तो कहाँ दिखलाती है? अस्माद् आत्मना, ये वाक्य आया है, 20वां मंत्र है ना। तो 20वां मंत्र में जो अस्माद् आत्मना ये शब्द आया ना, तो अस्माद् आत्मना में अस्माद् पंचमी व्यक्ति है, तो आत्मना भी पंचमी व्यक्ति, उसी आत्मा से जीवात्मा से जगत की उत्पत्ति को दर्शयती श्रुति, श्रुति रूप शास्त्र प्रमाण है, श्रुति दिखलाती है। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति का हेतु कौन हो गया? अरे जीवात्मा हो गया। देखो 6 नंबर टिप्पणी दिया है, दर्शयती थी। एवं इस प्रकार से एवं